हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा आनंद ले रहे होंगे इस जीवन का। और इस जीवन में ही हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हमने अध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया है और धीरे धीरे हम इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक नया विषय लेकर के आ गए हैं, एक नई किताब से नए चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं। किताब का शीर्षक है अनंत से अनंत की ओर। और जो इसमें जो पहला चैप्टर हम लेने वाले हैं, शून्य ही मेरी तलवार है। ओशो की ये किताब है, इनके प्रवचन ही इसमें गिवन है, उसी के फॉर्म में किताब है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रश्न के फॉर्म में है प्रश्न और फिर उसका उत्तर ओशो देते हैं। ओशो, संन्यास लेने से पहले मेरे साथ एक बड़ी समस्या थी। मैं सोचता था कि संन्यास लेने का अर्थ ही यह स्वीकार कर लेना है कि मैं बीमार हूँ। मैं इस बारे में इतना कंफ्यूज्ड व डावाडोल था कि मुझे यह भरोसा भी नहीं था कि किसी सन्यासी से इस विषय पर बात करूं। मैंने पूना में हुए प्रवचन में पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था कि जब तक हम संबुद्ध ना हो जाएं तब तक हम सब बीमार ही हैं। क्या आप गुरु शिष्य, चिकित्सक और रोगी के संबंध के बारे में कुछ कहेंगे? तो इसका उत्तर अब ओशो देते हैं। तो देखिए, जीन लुक, यह डावाडोलपन और कन्फ्यूजन ही संकेत है उसका, जिसे मैं बीमारी कहता हूँ। सुस्पष्टता क्या है? स्वास्थ्य है। क्या तुमने कभी ऐसे पागल के बारे में सुना है जो यह समझता हो कि वह पागल है? ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं साथ साथ में। अगर वह इसे पहचान ले तो यही उसके मस्तिष्क के स्वस्थ होने की शुरुआत होगी। परंतु कोई पागल कभी यह नहीं जान पाता कि वह पागल है। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखिए उन क्षणों में कह सकते हैं जो पागलपन आता भी है किसी को, वो कोई एक दिन में नहीं हो गया है ना। उसमें पूरा एक भरपूर समय लगा है उसको उस स्थिति तक पहुंचने में। एक एक इवेंट्स लाइफ के, है ना, बुरे इवेंट्स, बुरा जो उसके साथ हुआ, वो सब पाइलअप होते होते एक स्थिति जब बन जाती तो उसमें वो अपने होशो हवास को खो बैठता है। एक अलग स्थिति है वो, उसको पागलपन कहा जाता है। तो कह रहे हैं, अगर कोई पागल ये जान जाए कि वो पागल है तो क्या वो पागल रह जाएगा? नहीं, है ना। आगे कहते हैं ओशो, मुझे कुछ घटनाएं स्मरण आती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के पागल खानों में कम से कम 1 दर्जन व्यक्ति ऐसे थे जो सोचते थे कि असली जवाहरलाल नेहरू वे ही हैं और कोई बहरूपिया देश का शासन चला रहा है, तथा उनको जबरदस्ती पागल खाने में बंद कर दिया गया है ताकि वे उस आदमी का बहरूपियापन, जो कि प्रधानमंत्री बना बैठा है, उजागर ना कर सके। आगे कहते हैं, बरेली में भारत का सबसे बड़ा पागल खाना है और जवाहरलाल नेहरू बरेली आ रहे थे। एक पागल डॉक्टरों के अनुसार स्वस्थ हो गया था। उन्होंने सोचा जवाहरलाल नेहरू उस पागल खाने को देखने आ ही रहे हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू स्वयं उसे पागल खाने से रिहा करें तो बेहतर होगा। वह आदमी तो आनंदित होगा ही, साथ ही इस पागल खाने की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उस पागल को जवाहरलाल नेहरू के पास लाया गया। सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा, तुम कौन हो? डॉक्टर लोग बड़े थोड़े परेशान हुए। देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करने का यह भी कोई ढंग है? लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोले, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। वह पागल जोर से हंसने लगा और बोला, चिंता ना करो, बस 3 साल लगेंगे और तुम भी वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे जैसे मैं हो गया हूँ। ये डॉक्टर बहुत होशियार हैं। जब मैं यहाँ आया था, मैं भी यह सोचता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ। अब तुम आए हो, अजीब संयोग है कि आज मैं तो बाहर जा रहा हूँ और तुम भीतर आ रहे हो। इस तरह की घटनाएं सारे संसार में अलग अलग ढंग से घटती रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल शाम को घूमने गया हुआ था। उन दिनों एक निश्चित समय पर शहर में सायरन बजता था और सायरन की आवाज के साथ सारे लोग अपने अपने घर के भीतर चले जाते थे, रोशनी कम कर देते, खिड़कियों के पर्दे खींच लेते थे।
ऐसा लगता था जैसे कि लंदन शहर है ही नहीं। लेकिन उस शाम टहलते हुए, युद्ध के बारे में चिंता फिक्र करते हुए विंस्टन चर्चिल समय के बारे में भूल गया, और जब उसने सायरन सुना हुआ तब वह अपने घर से मीलों दूर था, और आदेश था कि अगर सायरन बजने के बाद कोई भी सड़क पर पाया जाएगा तो बिना पूछताछ किए उसे गोली मार दी जाएगी। जल्दी में उसने किसी घर के द्वार पर दस्तक दी, क्योंकि यह जीवन मरण का प्रश्न था। एक व्यक्ति ने द्वार खोला। उसने पूछा, तुम कौन हो? चर्चिल ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस देश का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हूँ, और तुम मुझे जानते तक नहीं। उस व्यक्ति ने चर्चिल की को जोर से पकड़ लिया। चर्चिल ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, अंदर आओ, क्योंकि यहाँ 3 विंस्टन चर्चिल पहले से ही मौजूद हैं। यह एक पागल खाना है। अब तुम चारों मिलकर यह तय कर लेना कि तुम में से असली कौन है। चर्चिल ने उससे कहा, सुनो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं ही असली चर्चिल हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, वे सभी यही कहते हैं कि वे असली हैं, और निर्णय करने के लिए हमारे पास कोई कसौटी नहीं है। तो देखिए, इस सुंदर घटना से आपको समझ में आता है हम सबका जीवन भी इसी प्रकार है। हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रूफ कर रहे हैं जो हम है ही नहीं। असली बात तो यही है। ये सभी तुम्हारी तरह मोटे हैं और सिगार पीते हैं। वे सालों से विंस्टन चर्चिल बनने का अभ्यास करते रहे हैं। जब तुम उन्हें देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि तुम असली नहीं हो, वे ही असली हैं। चर्चिल ने कहा, ए भगवान, मैंने गलत द्वार पर दस्तक दे दी, पर उस आदमी ने तो उसे जाने भी नहीं दिया। उसने कहा, बाहर जाओगे तो मृत्यु सुनिश्चित है। अगर तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, सुबह हम निर्णय कर लेंगे कि असली कौन है। और जब उसने उन तीनों को देखा तो उसे स्वयं को ही संदेह होने लगा कि वह खुद असली है या ये तीनों असली हैं। ठीक वैसे ही उनके कपड़े थे, वैसे ही सिगार थी। उसने अपना परिचय दिया, मैं विंस्टन चर्चिल हूँ। वे तीनों हंसने लगे। उन्होंने कहा, आश्चर्य, हम 4 हो गए। इस देश की बर्बादी सुनिश्चित है, क्योंकि सारे प्रधानमंत्री पागल खाने के अंदर है। कम से कम एक को तो बाहर होना ही चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने पूछा, क्या मैं टेलीफोन कर सकता हूँ? उसे मना कर दिया गया। वे सभी यही पूछते हैं, क्या हम अपने सचिवों को, मंत्रियों को, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को टेलीफोन कर सकते हैं? नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो अब सुबह ही कर सकते हो। अगर तुम सच में विंस्टन चर्चिल हो तो वे लोग स्वयं तुम्हें ढूंढने आएंगे। इन तीनों के लिए तो कोई पूछने आया ही नहीं। हमें अब तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करनी होगी। बस इनमें शामिल मत हो जाना, वरना हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पागल या स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि वह पागल है। जीन लुक देखिए, इसमें संबोधित कर रहे हैं बार बार ओशो। ये जिसने प्रश्न पूछा है उसका नाम है, ठीक है। कह रहे हैं, जीन लुक, सन्यासी हो जाने में तुम्हें क्या भय है? निश्चित ही मैंने कहा है, जब तक कोई आदमी संबुद्ध नहीं हो जाता वह वास्तविक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह वास्तविक रूप से अखंडित नहीं होता, सदा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। और स्मरण रहे, मैं किसी साधारण बीमारी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आत्मा की मूलभूत बीमारी की बात कर रहा हूँ कि तुम स्वयं को भूल गए हो और उन चीज़ों से तादात्म्य कर लिए हो जो तुम नहीं हो। यही सब हम सबका जीवन है, यही सब चीज़ें हम कर रहे हैं। जो जो क्षण भंगुर है उसको हमने पकड़ लिया, यानी जो थोड़े समय में ही नष्ट हो जाने वाला है उसको हमने पकड़ लिया है, बहुत जोर से पकड़े हुए हैं और उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं होते, है ना। इसीलिए तो पागलपन हमें निरंतर घेरे रहता है। और जब कभी किसी के जीवन में कोई विरले घटना, कोई विरला आदमी उसके पार जाता है तो लोग वो सारे जो पागल असलियत में उनको पागल कहने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो थोड़े से अलग हो गए वो व्यक्ति। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में ऐसा हुआ, वे बड़े पैमाने पर साल भर चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाने वाले थे। अब्राहम लिंकन के जीवन पर एक विशेष ड्रामा तैयार किया गया और एक ऐसे आदमी के लिए सारे अमेरिका में खोज की गई जो अब्राहम लिंकन जैसा दिखता हो। और उन्होंने ऐसा आदमी खोज भी निकाला जो बिल्कुल अब्राहम लिंकन जैसा ही दिखता था। उसे ले लिया गया। 1 साल तक वह आदमी ठीक वैसे ही कपड़े पहनता रहा जैसे कि अब्राहम लिंकन
पहनता था उसी तरह से बोलता था, उसी तरह से चलता। उसे ठीक से प्रशिक्षित किया गया क्योंकि ड्रामे के साथ साथ 1 साल तक उसे घूमना था। अब्राहम लिंकन थोड़ा सा हकलाता था, इसलिए उसे हकलाना सिखाया गया। और चलते हुए थोड़ा सा लड़खड़ाता था, लंगड़ाता था। उसकी एक टांग दूसरी टांग से कुछ ज़्यादा लंबी थी, इसलिए अब उस बेचारे आदमी की टांग पर बड़ी मालिश की गई। उसे खींच तान कर थोड़ा लंबा किया गया। उसे लंगड़ा कर चलना, हकलाना भी शुरू कर दिया। बोलने वाले की कला सिखाने वाले विशेषज्ञों ने उसे ठीक अब्राहम लिंकन की आवाज़ में बोलने का प्रशिक्षण दिया। उसे एकदम अब्राहम लिंकन की कार्बन कॉपी बना दिया गया और लगातार 1 साल तक रोज नाटक में वह अब्राहम लिंकन का अभिनय करता रहा। लोगों ने उसे उसके अभिनय को बहुत पसंद किया। शायद स्वयं अब्राहम लिंकन भी होता तो इतना अच्छा अभिनय ना कर पाता। जब वर्ष समाप्त हुआ तो वह आदमी लंगड़ाता हुआ, हकलाता हुआ अपने घर वापस पहुंचा। पहले तो घर के लोगों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, पर वह मजाक नहीं कर रहा था। उसके मन में यह गहरे बैठ गया था कि वह अब्राहम लिंकन ही है। वह वही पोशाक पहनने लगा जो कि अब फैशन में ना थी, और शरारती बच्चे सड़क पर उसका पीछा करते हुए चिल्लाते कि अब्राहम लिंकन आ रहा है। उसके परिवार के लोग उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। उसने मनोचिकित्सक के दफ्तर में लंगड़ाते हुए प्रवेश किया, पर यह नाटक का अंग न था। अब यह केवल अभिनय ना ही न था। वह उस नाटक में इतना एकात्म हो गया था कि उसने मनोचिकित्सक से कहा, तुम्हें देश के राष्ट्रपति के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए। मनोचिकित्सक उसे कई बार मिला, लेकिन हर मुलाकात में वह हकलाता ही रहा, और उससे पहले वह अपने जीवन में कभी नहीं हकलाया था। वह आवाज़ और वह हर चीज़ जो उसने साल भर सीखी थी, जिसका उसने सतत अभ्यास किया था, और फिर निरंतर साल भर जिसका उसने अभिनय किया था, है। अभिनय से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आखिर में मनोचिकित्सक ने उसके परिवार के लोगों को बुलवाया और कहा, इस आदमी को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं है। इसने एक नई पहचान ले ली है, और जब तक इसे अब्राहम लिंकन की तरह गोली ही न मार दी जाए या किसी की सुनेगा नहीं। लेकिन गोली मारने से वह बेचारा ठीक तो नहीं हो पाएगा, बल्कि खत्म हो जाएगा और ठीक लिंकन की तरह मर जाएगा। लेकिन उससे तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएगा कि वह जो कह रहा है एकदम ठीक कह रहा है। तुम्हारी भ्रमता, कंफ्यूजन ही तुम्हारी बीमारी है। तुम्हारा मन ही तो तुम्हारी बीमारी है। मन के पार उठकर स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है, संपूर्णता है। संबोधि का अर्थ का यही तो अर्थ है कि अब तुम्हारा शरीर से तादात्म्य नहीं रहा, यानी शरीर से जब तादात्म्य टूटता है तब संबोधि वो व्यक्ति विशेष कहलाता है ना। या तुमने कभी एक क्षण को भी सोचा है, किसी दिन तुम एक बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, कौन सा शरीर तुम्हारा है? ऐसा प्रश्न ओशो कर रहे हैं। और पहले दिन जिस दिन तुम्हारी माँ गर्भवती हुई, उस दिन भी तुम्हारे पास एक शरीर था, और वह चित्र तुम्हें दिखाया जाए, छोटे से अंडे जैसा दिखाई देने वाला चित्र, तो क्या तुम कह सकोगे कि यह जीन लुक है ना? अगर वह जीन लुक नहीं है, तब तुम भी जीन लुक नहीं हो सकते, क्योंकि वह छोटा सा अंडा ही तो शुरुआत थी, और तुम माँ के गर्भ में 9 महीने के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरे हो जिनसे कि मनुष्यता अपने विकास क्रम में गुजरी है। सर्वप्रथम तुम एक मछली की भांति थे। इसी ने तो वैज्ञानिकों को यह विचार दिया कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई। परंतु वैज्ञानिक तो इस निर्णय पर अभी अभी ही पहुंचे। भारत में 10,000 वर्षों से यही धारणा प्रचलन में रही कि ईश्वर का पहला अवतार मछली का अवतार है, मत्स्य अवतार। आप सभी जानते होंगे, है ना। अजीब बात है कि ईश्वर ने अपने पहले अवतार हेतु मछली को चुना, परंतु ईश्वर का अर्थ जीवन से है, कुछ और मतलब नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यह एक धार्मिक शब्द है और दूसरा जीव विज्ञान से संबंधित शब्द है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई, पर वे दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि जीवन सबसे पहले मछली के रूप में प्रकट हुआ। और चार्ल्स डार्विन तो केवल 1 सदी पहले बंदर की धारणा लेकर आया, परंतु भारत में तो सदियों से हम वानर भगवान हनुमान की पूजा बड़े सम्मान से करते आए हैं, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं। अब वैज्ञानिक भी राजी हो रहे हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में अंतिम अवस्था एक बंदर की ही है। बच्चा एक बंदर की तरह ही लगता है।
अगर गर्भधान के क्षण से लेकर तुम्हारे जन्म होने तक के सारे चित्रों को तुम्हें दिखाया जाए तो तुम उनमें से किसी भी चित्र को अपनी चित्र की पहचान ना सकोगे, मतलब पहचान में नहीं आएगा कि यह तुम्हारे ही चित्रों का की एल्बम है। जन्म के बाद भी अगर बचपन से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के सारे चित्र क्रम से रखे जाएं तब भी कोई आदमी यह नहीं पहचान पाएगा कि किसी समय किसी दिन वह इन सब शरीरों से तादाद में जोड़े हुए था। वह तो अभी भी मौजूद है, जबकि ये सब शरीर तो कब के जा चुके हैं। मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य मन भी नहीं। हिंदू के पास हिंदू मन है, ईसाई के पास ईसाई मन है, बौद्ध के पास बौद्ध मन है। मन तुम्हें समाज द्वारा दिया जाता है, अपने साथ तुम जो मस्तिष्क लाते हो वह तो कोरी स्लेट की तरह होता है। आप सभी जानते हैं जिस घर में भी आप पैदा होंगे उस तरह आप बन जाएंगे। अगर आप मुस्लिम फैमिली में हैं तो उस तरह हो जाते हैं, हिंदू फैमिली में तो उस तरह हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम कोरी स्लेट लेकर के पैदा होते हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं होता, उसके बाद ही जन्म लेने के बाद ही वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता तुम उस पर हिंदू, बौद्ध, सिख अथवा कोई अन्य धर्म या साम्यवाद कुछ भी बकवास लिख सकते हो, और तुम्हें इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि तुम स्वयं चुन सकते हो। चुन सको नहीं, चुनाव होता है ना, हम किस घर में पैदा होंगे हमें नहीं पता होता, ना हमारा ये चुनाव होता है। इस तरह बता रहे हैं ओशो कि उस कोरी स्लेट पर क्या लिखवाना चाहोगे इससे पहले कि तुम होश संभालो, समाज हर तरह के अंधविश्वासों से पहले ही तुम्हारा मन पूरी तरीके से भर देता है कि तुम हिंदू नहीं हो। यहाँ तुम हिंदू नहीं हो इसका मतलब यहाँ पे ओशो कहना चाह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो जो बाहर लिख दिया गया है ना। देश में जब कभी जनगणना होती तभी मेरे साथ यह समस्या खड़ी हो जाती थी। अधिकारी अपने फॉर्म लेकर मेरे पास आते जिसमें यह भी भरना होता था कि मैं किस धर्म का हूँ, और मैं कहता था मेरा कोई धर्म नहीं है। ऐसा ओशो कह रहे हैं, ठीक है। वे कहते तब आपको लिखना होगा कि आप नास्तिक हैं। मैं कहता मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर ईश्वर है ही नहीं तो मैं अपना समय किसी ऐसी बात को इनकार करने में नहीं लगा सकता जो कि है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो उसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ उसे इनकार कर रहे हैं, और मजा ऐसा है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन वे कहते हैं यह तो उचित नहीं लगता, फॉर्म तो पूरा भरा ही जाना चाहिए। मैं कहता मैं यहाँ फॉर्म भरने के लिए नहीं बैठा हूँ, तुम अधूरा ही फॉर्म वापस ले जा सकते हो, और फिर वोट तो मैं कभी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यह चुनना कि किस मूर्ख को वोट दिया जाए अति कठिन है। मैंने अपने जीवन में कभी वोट नहीं दिया, ठीक है। मैं अपना रजिस्टर उठाकर वहां से भागते हो पीछे मुड़कर मेरी ओर वो देखते, मतलब जो आते थे उनके पास ऐसा फॉर्म भरने के लिए, उनके लिए कह रहे हैं यह आदमी तो खतरनाक मालूम पड़ता है, फॉर्म तो यह भरता ही नहीं और ऊपर से यह भी कह देता है कि मैं वोट नहीं दे सकता। कि मुश्किल यह है कि कौन सा मूर्ख कम मूर्ख है यह तय करना तो बड़ा कठिन मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये तुम अपना रजिस्टर और फॉर्म उठाओ और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। मैं कह रहे हैं मैं हूँ, ऐसा ओशो कहते थे। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तो ये तो तुम्हारी बीमारियां हैं। तुमने क्या किया है, तुम्हारी झूठी पहचाने हैं। संबोधि का अर्थ है अपने घर लौट आना, अपने केंद्र पर आ जाना, जो कि वस्तुतः तुम हो। तुम दूसरों को यह बताने में क्यों डरते हो कि तुम सन्यासी होना चाहते हो, कि तुमने सन्यासी बनने के लिए फॉर्म भर दिया है, क्योंकि वे सोचेंगे कि तुम रुग्ण हो, लेकिन पूरी मानवता ही रुग्ण है। वे तुम पर हंसेंगे नहीं, वे तुम्हारे साहस को समझेंगे कि तुमने अपनी बीमारी को स्वीकार कर लिया है। यही तो इससे छुटकारा पाने का पहला कदम है। सबसे अधिक कठिनाई तो तब है जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारी को स्वीकार ही नहीं करता, फिर कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। वह दवा उठाकर फेंक देगा, वह डॉक्टर के आने पर अपने द्वार बंद कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स है उसमें ओशो बार बार ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम अपने केंद्र से हट जाते हैं, हम अपने केंद्र से पेरीफेरी पे आ जाते हैं, सेंटर से पेरीफेरी पे हम मूव कर जाते हैं और वहाँ खेल प्रपंच करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, दुख को भोगते रहते हैं। और जो व्यक्ति विशेष सेंटर पर आकर के वहाँ स्थित हो जाता है, संबोधि का अर्थ यही है ना, फिर उसके लिए क्या हो जाता है, ये जो बाहर जितनी बकवास चल रही है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पूरा जो खेल प्रपंच जो बाहर चल रहा होता है उससे फिर उस व्यक्ति को कोई भी तादाद में नहीं रह जाता। जब तक तादाद में रहता है तब तक क्या रहता है, क्योज रहता है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहेगा, परेशान रहेगा। और जिसने उस शांति, उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो सेंटर पर आकर स्थित हो गया, केंद्र पर अपने स्थित हो गया, वो क्या हो जाता है, इनलाइटन हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान यानी अनंत से अनंत की ओर हम इसकी यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव भी आएंगे, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। इस चर्चा को, इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरे ज्ञान को लेते हुए हम ये अनुभव कर पाते हैं कि जो भी ज्ञान दिया गया विशिष्ट मनीषियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।